हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जो दिल्ली DSSB जेल वार्डर की जो वैकेंसी निकली थी दिसंबर के माह में, उनसे संबंधित होने वाले सारे प्रोसेस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से हम एक एक प्रोसेस को देख लेते हैं। ये सारे प्रोसेस आप जो बोर्ड्स पे देख रहे हैं, सारे प्रोसेस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने और इनके बारे में सभी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं एक एक चीज़ को। जिन भी कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म लगाया उनके लिए यह वीडियो खास होने वाली, तो वो कैंडिडेट्स इस वीडियो को खास तौर पे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों हम बारी बारी से एक एक चीज़ को देखो। सबसे पहले पोस्ट की बात करें, 333 पोस्ट थी जेल वार्डर, जिनमें जेल वार्डर मेल की पोस्ट थी 271 और फीमेल की पोस्ट थी मेट्रॉन की 62। ये 62 पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस देखो CBT एग्जाम्स होगी। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट 2 नंबर पे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर मेडिकल एग्जाम्स होगी, फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। अब ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनको बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम CBT एग्जाम की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करूँ तो उसमें क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला वो मैं आपके सामने बात करता हूँ। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप जैसे बोर्ड पे देख रहे हैं 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग 1 बटा 4 रहने वाली है। अभी 1 बटा 4 नेगेटिव मार्किंग में आपके लिए तुक्के के लिए बहुत आसान हो जाता है कि 1 बटा 4 में आप अगर 4 तुक्के लगाएंगे उनमें 1 तुक्का तो जरूर सही हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी रिटर्न में एग्जाम देनी पड़ेगी, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। बात करूँ क्या क्या आने वाला है, देखो जनरल इंग्लिश आएगी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, फिर जनरल हिंदी आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल अवेयरनेस आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग 1 बटा 4, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे। ठीक है दोस्तों, आगे की पॉइंट हो गया CBT एग्जाम्स का। CBT एग्जाम्स का टोटल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की और फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट की। देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट की मैं बात करूँ, मेल एंड फीमेल की दोनों की मैं बात करूँगा बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं हाइट की बात करूँ तो 170 सेंटीमीटर की हाइट होगी और मेल के लिए, और फीमेल के लिए होगी 150 सेंटीमीटर हाइट होगी फीमेल के लिए। आगे चेस्ट की मैं बात करूँ तो 81 से 5 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड के साथ होगा मेल का चेस्ट, फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट है नहीं। आगे मैं बात करूँ मेल कैंडिडेट्स की रेस में रनिंग से संबंधित 1600 मीटर की रनिंग होगी 6 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए होगी 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में। आगे मैं बात करूँ लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप 13 फीट होगा मेल कैंडिडेट के लिए 3 चांस में और 9 फीट फीमेल के लिए होगी 3 चांस में लॉन्ग जंप की। हाई जंप की मैं बात करूँ तो मेल के लिए 3 फीट 9 इंच की 3 चांस में और जो फीमेल के लिए मैं हाई जंप की बात करूँ तो 3 फीट होगी 3 चांस में। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि देखो अभी बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको एग्जाम से संबंधित काफ़ी उत्सुकता है, तो उनसे मैं संबंधित बातें एक बता देता हूँ। देखो अभी सुनने में आ रहा है कि आपकी जो एग्ज़ाम्स होने वाली है वो फरवरी के माह 15 फरवरी के आसपास यह एग्ज़ाम होने वाली है आपकी। और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई किया है उस कैंडिडेट्स को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी उनके पास बहुत कम समय है। 15 फरवरी की यह आसपास ही यह एग्जाम्स होने वाली है। जो इसकी DSSB जेल वार्डर की एग्जाम्स है 15 फरवरी के आसपास होने वाली है। तो आपके पास जितना भी समय आप पूरा दमखम लगा दीजिए इस एग्जाम्स में। अगर और इसकी जो जॉब लोकेशंस होगी वो ओनली दिल्ली में होगी दोस्तों, दिल्ली में ही इसकी जॉब लोकेशंस होगी। दिल्ली से बाहर कहीं भी आपको पोस्टेड नहीं किया जाएगा, दिल्ली में ही इसकी जॉब लोकेशंस है। अगर मैं सैलरी की बात करूँ, जो आपकी सैलरी से संबंधित जो भी कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट लेगा उसके लिए सैलरी क्या होगी, इसमें अगर वो ज्वाइनिंग पाता है तो इसकी देखो सैलरी क्या होगी 21,700 से लेके 69,100 रुपये, यानी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक उसकी सैलरी जाएगी इस पोस्ट पे, जेल वार्डर की पोस्ट पे। और मैं बात करूँ कि आपकी लेवल 3 होगी जो आपकी सैलरी मिलेगी वो लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। और जो भी दिल्ली जो भी सेंट्रल फोर्स होती है उन सेंट्रल फोर्स को जो भी
सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सेवाएं इसमें भी जेल वार्डन में दी जाएंगी, जैसे कि क्वार्टर हुआ, रेंट एग्रीमेंट हुआ ना, सभी चीज़ें इसमें दी जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटी सभी चीज़ें इसमें आपको दी जाएंगी। तो सभी कैंडिडेट्स जो भी इस फॉर्म को अप्लाई किया है वो कैंडिडेट्स इस बात पे खास तरीके से ध्यान दें और अपनी जो एग्ज़ाम्स हैं उस एग्ज़ाम्स पे अच्छी प्रिपरेशन करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।